तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत और विश्व में बड़ा छोटा लंबा ऊंचा, है ना। यहाँ से देखा जाए तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। प्लेलिस्ट के माध्यम से और भी जो आपकी वीडियो हैं, स्टैटिक जीके वगैरह, ये सब लोग क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है ना। आवाज वगैरह मिल पा रहे हैं, एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट कर देते हैं। सुपर फास्ट तरीके से यहाँ पर हम लोग टेस्ट पेपर को सोल्व करेंगे। चलिए, आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन सा है। चलिए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो आपका इनमें से कौन है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा NH44, है ना। कौन सा ऑप्शन ये हो जाएगा? NH44, इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय इनमें से कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय इनमें से कौन है, तो आप कहेंगे सर ये है राष्ट्रीय पुस्तकालय, जो कि आपके कोलकाता में। इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य इनमें से कौन सा है। कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता है कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य इनमें से कौन सा है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, आपका गुजरात है। याद रखिएगा, तटरेखा मतलब हो गया जो समुद्र के किनारे आपके लगे हुए हैं, यहाँ से आपके यहाँ तक आपके 9 राज्य हैं, जिसमें से देखा जाए गुजरात आपकी जो सीमा है वो सर्वाधिक लगती है सीमा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपकी कौन सी है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो आपकी कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 नंबर में। तो आप कहेंगे सर जब ऐसा बोले तो आपको सीधा बोलना है क्या, यहाँ पर चिल्का झील हो जाएगा। चिल्का झील जो आपकी कहाँ पर है, आप कहेंगे सर उड़ीसा, इसका आंसर आपका भी बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो आपकी कौन सी है। यहाँ पर देखा जाए तो 5 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर। याद रखिए वुलर झील, जो कि आपकी जम्मू कश्मीर में है, और ये एक गोखुर झील के नाम से भी आपकी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी आपकी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी दोस्तों याद रखिए ये है आपकी यमुना नदी, जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी कौन? यमुना सबसे लंबी आपकी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछा गया। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, और 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 7 का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। याद रखिए ये है आपकी गोदावरी, जिसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। वहीं पर कावेरी को दोस्तों क्या बोलते हैं? दक्षिण की गंगा। क्या बोलते हैं? दक्षिण की गंगा। अगर शब्द आप बोले की शब्द आपका लगा होता है दक्षिण की गंगा, तब आपको यहाँ पर बोलना है कावेरी, लेकिन दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा आपकी गोदावरी होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भारत में सबसे लंबी सुरंग इनमें से कौन सी है। भारत में सबसे लंबी सुरंग पूछा गया है, और इनमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये है आपकी चेनानी नासरी जो सुरंग है आपकी, है ना। ये आपका आंसर ए नंबर आपको बताना है। जवाहर नहीं है, वर्तमान में जो आपकी है ये चेनानी नासरी जो सुरंग है, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल इनमें से कौन सा है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल इनमें से पूछा गया है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा 10 नंबर का ऑप्शन में से राइट क्या हो सकता है। चलिए भैया 10 नंबर की अगर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। सभी लोगों को जवाब देना है, और इसका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर दिया है भारत का सबसे लंबा नदी पुल इनमें से कौन सा है। जो आपका भूपेन हजारिका सेतु या इसे ढोला सादिया सेतु कहते हैं, लगभग 9.15 किलोमीटर लंबा लोहित नदी में आपका बना हुआ है। लोहित जो कि आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या देना है, यहाँ पर आपका बी नंबर कर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है, यहाँ पर देना है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। तो आप कहेंगे भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा नदी है। क्या है? गंगा नदी, जिसका ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और ये चीज तो आपको हमेशा पढ़ने को मिलती है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है भारत का सबसे लंबा बांध इनमें से कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध पूछा गया है, और आपको यहाँ पर बताया भी गया है, बांध के बारे में वीडियो दिया भी गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर जी सबसे लंबा बांध इनमें से कौन सा है। सरदार सरोवर बांध, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या बनेगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर पूछा, एक मिनट, कह रहा भारत का सबसे लंबा बांध पूछा गया ना, ये आपका हीरा कुंड बांध लगा। ये ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। कौन सा? सी नंबर आपका जवाब जो आपका हीरा कुंड है, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिए यहाँ पर लंबा दिया गया है, लंबा बांध जो आपका है वो आपका कौन सा है, यहाँ पर सी नंबर आपका बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य इनमें से कौन सा है। चलिए यहाँ पर बताइए इसका आंसर जो आपका है इसका क्या हो जाएगा।
कह रहा है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य इनमें से कौन सा है। तो कहेंगे सर जी ये आपका क्वेश्चन आपके हमेशा पूछा जाता है, जैसे गुजरात की तटरेखा वाला पूछा जाता है उसी प्रकार से यहाँ पर राजस्थान वाला भी क्वेश्चन आपका हमेशा देखने को मिलता है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर देखिए राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर आपको कौन हो जाता है, यूपी हो जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य इनमें से कौन सा है। जनसंख्या आपकी सबसे कम कहां पर है, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, लेकिन आपके सिक्किम में क्या है, सबसे कम है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है भारत का सबसे आबादी वाला शहर इनमें से कौन सा है। भारत का सबसे आबादी वाला जो आपका है इनमें से क्या हो सकता है। चलिए भारत का सबसे आबादी वाला शहर जो आपका है 15 नंबर में, वो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। सबसे ज्यादा आबादी आपकी मुंबई में हो जाएगी, है ना। कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, मुंबई। यहाँ पर 15 नंबर में जो आपका दिया गया है मुंबई आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट जो आपका है किसका है। चलिए बताइएगा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट जो इनमें से है वो आपका कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है आपसे जुहू बीच है, कन्याकुमारी बीच है, मरीना बीच है और अलीबाग बीच हो जाएगा। इसमें संशय क्या हो जाएगा। तो हमने कहा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट पूछा गया है और ये होता है आपका कौन सा, तो आप कहेंगे सर जी मरीना बीच जो आपका दिया है, मरीना बीच जो दिया गया है ये इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको ये वाला जो आपका है कहीं ना कहीं 2-3 प्रकार से बनता भी है ना। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि भारत नहीं, ये विश्व में से पूछा जाता है, विश्व में सबसे लंबा जो समुद्रपुर आपका है ना, समुद्र जो आपका तट है वो आपका किसका है। तब भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपका मरीना है ना, मरीना समुद्र तट, यहाँ पर मरीना दिया है, पूरा पूरा शब्द होता है मरीना समुद्र, है ना। मरीना समुद्र तट है, सबसे लंबा समुद्र तट है, चेन्नई तमिलनाडु में आपके स्थित, बंगाल की खाड़ी में आपका देखना जाए तो आपका हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर 16 नंबर का ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध इनमें से कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध इनमें से जो आपका है इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो आप देना है और आप कहेंगे सर जी भारत का सबसे ऊंचा बांध जो आपका है वो कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी ये कौन सा है। चलिए जब आपसे पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा बांध तब क्या जवाब देंगे। चलिए यहाँ पर बताइएगा भारत का सबसे ऊंचा बांध जब पूछा जाए तो भारत का जब सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा तब क्या हो सकता है। गांधी सागर हो जाएगा, टेरी बांध होगा, हीराकुंड बांध होगा या यहाँ पर सरदार सरोवर हो सकता है। चलिए दोस्तों यहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा बांध में से टेरी बांध यहाँ पर आंसर जो आपका दिया है, टेरी बांध जो ऑप्शन दिया गया है आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। 17 ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है भारत का उच्चतम झरना इनमें से कौन सा है। मतलब भारत का सबसे ऊंचा झरना आपसे पूछा गया है, तो सबसे ऊंचे झरना में इनमें से आपका ऑप्शन क्या हो सकता है। चलिए तो भैया भारत का सबसे ऊंचा झरना जो आपका 18 नंबर है, 18 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, कुंचिकल प्रपात क्या है, कुंचिकल प्रपात आपका है। और याद रखिए इसके पहले गोरसप्पा जो आपका नाम था गांधी प्रपात है, लेकिन वर्तमान में आपको यही लगाना है कुंचिकल जो आपकी श्रावती कर्नाटक में भी आपका है। अगला क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान इनमें से कौन सा है। भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान जो आपका है इनमें से 19 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका कौन होता है, जवाब देना है भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान इनमें से कौन सा है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, देखो एक शब्द भी दे दिया गया है, वीरता शब्द लगा दिया है। हमने कहा जब वीरता शब्द लगा देता है तो उसी के अनुसार आपको जवाब देना है। भारत का सर्वोच्च पूछा जाता है तो अलग होता है, लेकिन वीरता सम्मान पूछा जाता है तो कहेंगे सर जी सबसे पहले परमवीर चक्र होता है, फिर वीर चक्र होता है, फिर महावीर आता है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, 19 नंबर का ऑप्शन है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये बलिदान स्वरूप आपका होता है, निस्वार्थ भाव से होता है, निस्वार्थ भाव से यहाँ पर देखा जाए एक प्रकार से सेवा करते हैं, है ना। तो ये आपका परमवीर चक्र होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान इनमें से कौन सा है। अब जब ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आप कहेंगे सर जी भारत रत्न जो आपका है भारत का सर्वोच्च सम्मान आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा इनमें से कौन सा है। चलिए बताना है, क्वेश्चन नंबर आपकी किस दिया गया है और आपसे पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा जो आपकी इनमें से वो आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे। आपसे कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा जो आपका है इनमें से क्या है। यहाँ पर दिया है स्वर्ण मंदिर, है ना, यहाँ पर दिया गया है कलम मंदिर, फिर शीशगंज साहिब, फिर आपका बंगला साहिब। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो सकता है। तो भैया हम लोग इसे हरमिंदर साहिब के नाम से भी जानते थे, है ना। जब यहाँ पर नहीं दिया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यही है आपका जो स्वर्ण मंदिर आपका है, ठीक है। हरमिंदर मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर बनेगा कौन है, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगर ऑप्शन में अलग से तरीके से दे दे हरमिंदर तो आपको लगा देना है, बाकी आपको देगा नहीं क्योंकि उसी का ही नाम आपका है, ठीक है ना। इसे हरमिंदर बोलते हैं, इसे दरबार साहिब बोलते हैं, इसे स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है भारत का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कारखाना कहाँ पर है। चलिए
यहाँ पर जो आप देना है और आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, कह रहा है भारत का सबसे बड़ा न्यूज पेपर कारखाना जो आपका है इनमें से क्या बनेगा। तो दोस्तों ये आपका है नेपा नगर, जो कि आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नेपा नगर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, आपका सी नंबर बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा इनमें से कौन सा है। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आपसे यहाँ पर कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा इनमें से क्या बनेगा। चलिए सभी लोगों को कमेंट करना है, आपसे कह रहा है भारत का सबसे बड़ा जो हवाई अड्डा है इनमें से क्या हो जाएगा। तो भैया आप कहेंगे सर जी ये जो आपका है ना कौन सा, दिल्ली का है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, है ना। 23 का ऑप्शन डी हो जाएगा। दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका है, आंसर नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप इनमें से कौन सा है। हमेशा क्वेश्चन ये बिल्कुल पॉपुलर क्वेश्चन है, पूछा जाता है। आप कहेंगे सर जी ये है आपका माजुली द्वीप, जो कि आपके कहाँ पर, असम में है। किस नदी पर है, तो आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर आपका है, ब्रह्मपुत्र नदी पर आपका बना है, ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत का सबसे बड़ा पशुओं वाला मेला जो लगता है कहाँ पर लगता है। भारत में सबसे बड़ा पशुओं का जो मेला लगता है वो दोस्तों आपके कहाँ पर लगता है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। आपका ये सोनपुर का जो आपका बिहार है, ये आपके बिहार में लगता है। सोनपुर का मेला सबसे बड़ा पशुओं का मेला है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है भारत की सबसे ऊंची मीनार इनमें से कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची मीनार जो आपकी 26 नंबर में, ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों चांद मीनार या चार मीनार नहीं आपको बताना है, आपको बताना है कुतुब मीनार, ये आपकी सबसे ऊंची मीनार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान इनमें से कौन सा है। चलिए भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो आपका है 27 नंबर में, ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर जी ये जो आपका थार का रेगिस्तान है ना, थार का रेगिस्तान, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर इनमें से कौन सा है। हमने कहा क्वेश्चन आपके यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं, जो भी टॉपिक आपको पढ़ा दे, क्योंकि भैया ऐसे तो टाइम आपका रहता नहीं अपने पास, भैया अपने पास इतना टाइम नहीं रहता है, क्योंकि ना कोई भर्ती तो आपको हम पढ़ाते ही रहते हैं, है ना। यहाँ पर आपका कोई भी भर्ती आपकी होती पढ़ा देते हैं, तो जो फ्री टाइम आपका होता है उस टाइम पे ऐसे क्वेश्चन हम ऐसे वीडियो देते हैं जहां से हमेशा क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, 100% बनते हैं। और आज के वीडियो आपके एग्जाम में 2-3 नंबर तो देकर ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही IMP पॉइंट आपके हैं। देखो यहाँ पर आपको दिया है भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए 28 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर पूछा गया है, और ये जो आपका है दोस्तों कौन सा हो जाएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर होगा नहीं, कंदरिया होगा नहीं, बृहदेव होगा नहीं, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बी लगा दीजिए, ये कैलाश मंदिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैलाश मंदिर, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। बाकी अगर यहाँ पर ऑप्शन में आपका दिया होता, क्या हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कि सर जी एलोरा की जो गुफाएं आपकी हैं, एलोरा है ना, एलोरा की गुफाएं अगर ऑप्शन में दिया होता तो हम लोग तुरंत लगाते थे अजंता की जो आपकी गुफाएं हैं, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, जो चट्टानों को काटकर 29 चट्टानों को काटकर भूखंड बनाई गई हैं, ये गुफा आपकी सबसे बड़ी हो जाती है। बाकी जब नहीं दिया है उसके बाद यहाँ पर कैलाश मंदिर आपका आ रहा है, क्योंकि उन्हीं में से ये पार्ट भी है, उन्हीं में से क्या है, ये पार्ट भी है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आंसर क्या लगा देंगे, बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है। चलिए बताना है भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जो आपकी है इनमें से क्या हो सकता है। चलिए ईदगाह, न्यूमी, मोती मस्जिद या जामा मस्जिद, तो आप कहेंगे सर इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, यहाँ पर जामा मस्जिद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है। 30 का ऑप्शन देना है और आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो आपका है इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो डायरेक्ट आपको लगाना है क्या, यहाँ पर K2 गार्डविन ऑस्टिन, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। बाकी अगर वर्तमान बोल देता है तो हम लोग कंचनजंगा के ऊपर जाते हैं, बाकी जब भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग ऐसा ही इसका आंसर देते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा इनमें से कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा आपसे पूछा गया है, यहाँ पर देखा जाए 31 नंबर में, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा 31 नंबर में जो सुंदरवन का डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियां ये डेल्टा बनाती है, ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि भारत का सबसे अधिक वनों वाला जो राज्य है आपका इनमें से कौन हो जाएगा। सबसे अधिक वन जो आपके हैं दोस्तों वो कहाँ मिलेंगे, तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा वन आपके मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह इनमें से कौन सा है। चलिए बताइएगा भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह जो इनमें से है वो आपका क्या हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर रिपीटर बच्चे हैं, आप लोग यहाँ पर बड़े अच्छे से तैयारी किए हैं, और आपका जो वीडियो आज देख रहे होंगे आपको लग रहा है कि हाँ ये चीजें जो हम हमेशा पढ़ते हैं वो एक साथ आपको देखने को मिल रही हैं, है ना, एक साथ आपको देखने को मिल रही होंगे, है ना। यही आपका एग्जाम में ऐसी चीजें आपको पढ़ने को मिल रही हैं।
दोस्तों यहाँ पर देखा जाए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएगा कौन सा, मुंबई बंदरगाह है। कौन है, मुंबई बंदरगाह, जो कि देखा जाए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएगा। ये महाराष्ट्र में स्थित आपका है, जो कि सेशेल्स द्वीप, कौन है, साल्सेट द्वीप कहा जाता है, मुंबई में ही आपका पड़ता है साल्सेट द्वीप, है ना, उसी को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बाकी अगर ये ना हो तो हम लोग कांडला पर जाते हैं, इसका जो आंसर बनेगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान इनमें से कौन सा है। भारत में सर्वाधिक वर्षा जो आपकी होती है वो किस में होती है। आप कहेंगे सर सर्वाधिक वर्षा जो होती है ना वो होती है क्या, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर है। यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर हो गया है। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म इनमें से कौन सा है। चलिए बताइएगा, भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म जो आपका है इनमें से कौन हो जाएगा। तो दोस्तों आप कहेंगे भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म जो आपका है वो कौन सा है, तो आपके जवाब देंगे क्या, यहाँ पर कानपुर, मुंबई, जबलपुर या हुबली। यहाँ पर देखिए 35 नंबर में ऑप्शन क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर जी पहला आपका हुबली था, लेकिन अब तो हुबली नहीं रह गया है ना, अब हुबली नहीं रह गया है, अब आपका गोरखपुर हो गया है। क्या, गोरखपुर जो आपका है, हुबली ही हो जाएगा, है ना, हुबली हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है हुबली, है ना। एक मिनट कह रहा है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म पूछा गया ना, और भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म जो आपका है वो कौन सा हो सकता है, क्यों भैया यही आपका आंसर हो जाएगा, हुबली है। हाँ, हुबली जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका डी नंबर, हाँ ये आपका 2023 में आपका बदलाव हो गया है, हुबली इसका आंसर राइट हो जाएगा, जो कि दक्षिण भारत में कर्नाटक आपका है। ठीक है ना, क्लियर है। ये प्लेटफार्म आपसे पूछा गया, इसके पहले गोरखपुर था, है ना, यहाँ पर पहले गोरखपुर था, अब यहाँ पर क्या है ये हो जाएगा। इसके पहले कौन था, खड़गपुर था, सबसे पहले अपने यहाँ पर खड़गपुर था, फिर गोरखपुर हुआ, इसके बाद आपका हुबली हुआ, तो इसका आंसर आपका डी जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा इनमें से कौन सा है। चलिए यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा, कह रहा है भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा जो आपका है कौन सा हो जाएगा। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ये है आपका बुलंद दरवाजा। क्या हो जाएगा, बुलंद दरवाजा जो आपका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्लियर है। और अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति जो आपकी है वो आपकी इनमें से कौन हो जाएगा। चलिए भारत की सबसे ऊंची जो आपकी मूर्ति है वो आपकी इनमें से क्या बनेगा। आप कहेंगे सर जी ये आपकी स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि आपकी है ना, यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और आपने हमेशा पढ़ा है 182 मीटर लगभग, आपकी ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा, गुजरात की जो आपकी यूनिटी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नहर जो आपकी है इनमें से कौन हो जाएगा। चलिए भारत की सबसे लंबी नहर जो आपकी है दोस्तों इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये है आपकी इंदिरा गांधी नहर। कौन है, इंदिरा गांधी नहर, इसका जो ऑप्शन है आपका बनेगा क्या, यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा। यहाँ पर देखो भारत में पूछा गया, उत्तर प्रदेश की अगर पूछता तो हम लोग शारदा नहर लगा देते, ठीक है ना। अगर हम लोगों से पूछता कि भैया उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो हम लोग लगाते हैं शारदा नहर है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन है, तो आपकी ये इंदिरा गांधी नहर आपकी हो जाएगी। दोस्तों लगभग देखा जाए 650 किलोमीटर है। बाकी जो शारदा नहर है उसमें पार्ट वाइज यहाँ पर मिलते जाते हैं, सहायक बन जाता है, इसलिए उत्तर प्रदेश की है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला इनमें से कौन सा है। चलिए बताइएगा, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए अगला है, कह रहा है भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है। यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल के हिसाब से जो जिला है वो आपका कौन हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, यहाँ पर देखिए ये है गुजरात का जो कच्छ है ना, गुजरात का जो कच्छ है ये सबसे बड़ा जिला आपका है दोस्तों, याद रखिए क्षेत्रफल के हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कौन सा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो घनी आबादी है आपके भारत में केंद्र शासित प्रदेशों में से, वो आपका इनमें से कौन हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर बनेगा आपका नई दिल्ली, जिसका ऑप्शन आ गया है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भारत का सबसे ऊंचा विजय स्तंभ इनमें से कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा विजय स्तंभ आपसे पूछा गया, 41 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। चलिए यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट, इनमें से क्या हो जाएगा। सभी लोग बताएंगे कि भैया विजय स्तंभ, आप कहेंगे सर जी चित्तौड़ हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तब क्या बताएंगे, कहेंगे सर जी भारत का सबसे ऊंचा जो विजय स्तंभ आपका है वो आपका इनमें से कौन है। तो भैया इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं कीर्ति स्तंभ, या इसी को बोल देते हैं एक प्रकार राजस्थान का चित्तौड़, है ना, या हम लोग बोलते हैं फतेह बुर्ज इसे बोल देते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जब नहीं मिल रहा है तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर आपका सी फतेह बुर्ज, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। बाकी आपको मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको मिलेगा चित्तौड़, राजस्थान, विजय टावर, ये कई नामों से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य इनमें से कौन सा है। तो क्षेत्रफल पूछा गया है, तो आप कहेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से जो गोवा है वो आपका सबसे छोटा आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है सबसे नीची पहाड़ी आपकी इनमें से कौन सी है।
चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपसे कह रहा है कि सर जी सबसे नीची पहाड़ी जो आपकी है, क्या सबसे जो नीची पहाड़ी आपकी है इनमें से कौन सी हो सकती है। ये आपके विश्व में से रिलेटेड आपके शुरू हो गए हैं, है ना। अब ये जो आपके 1 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका विश्व में क्या पूछा है, विश्व में सबसे नीची जो पहाड़ी है वो आपकी इनमें से क्या बनेगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा, इसका नाम बोलते हैं बुकिट टॉमसन। क्या बोलते हैं, बुकिट टॉमसन इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विश्व में सबसे चौड़ा प्रपात जो आपका है किसका है। चलिए यहाँ पर देखिए, विश्व का सबसे चौड़ा प्रपात जो आपका है इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोगों को कमेंट करना है, यहाँ पर बताना है विश्व का जो सबसे चौड़ा प्रपात आपका है इनमें से क्या है, नियाग्रा हो जाएगा, या यहाँ पर आपका खून प्रपात हो जाएगा, या यहाँ पर आपका देख सकते हैं साल्टो हो जाएगा, या जोग हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बताइएगा। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर ये है आपका कौन सा आंसर बनेगा, यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा सब चौड़ा प्रपात में आता है नियाग्रा जलप्रपात जो आपका है, चौड़ा प्रपात आपका है नियाग्रा जलप्रपात जो कि आपके अमेरिका में है। जैसे भारत में एक चित्रकूट जलप्रपात है ना, भारत में जैसे आपका एक चित्रकूट जलप्रपात है ना, इसी की तुलना आपके नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप इनमें से कौन सा है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि सबसे बड़ा महाद्वीप जो आपका हो जाएगा इनमें से एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और आपसे कह रहा है सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा गया है। चलिए बताइएगा सबसे ऊंचा जलप्रपात जो आपका है इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर एंजिल प्रपात जिसको साल्टो एंजिल कहते हैं जो कि दक्षिण अमेरिका में आपका है, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ये विश्व की बात हो रही है, हमने कहा कि अब आपके जो हो रहे हैं विश्व की बात हो रही है, फिर भी अगर आप विश्व में नहीं दिया है तो आप साल्टो बताएंगे या जोग बताएंगे। जोग तो आपके भारत का है, बाकी हम बात कर रहे हैं विश्व में, तो आपका साल्टो आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया सबसे छोटा महाद्वीप इनमें से कौन सा है। तो अभी बताया सबसे छोटा महाद्वीप जो आपका है यहाँ पर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि सबसे बड़ी लैगून झील इनमें में से कौन सी है। देखिए लैगून झील होती है जो आपके समुद्र के किनारे होती हैं, है ना, समुद्र के किनारे जो आपकी होती है उनको लैगून झील बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भैया विश्व में, भाई भारत में बोल देता लैगून झील आपकी कौन है तो आप तो तुरंत बता देते, पुलिकट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है विश्व में देखा जाए विश्व में सबसे बड़ी लैगून जो आपकी है वो आपकी इनमें से क्या बनेगी। दोस्तों 6 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैगोआ डॉस पैटोस इसे बोला जाता है। ठीक है, लैगोआ डॉस या पैटोस इसे कहते हैं। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बनेगा। यहाँ पर अगर भारत में बोलते हैं तो हम लोग भारत में बोलते क्या, चिल्का झील आपका हो जाता। ये जो आपकी कहाँ पर है तो आपकी ब्राजील में है, कहाँ पर है, ये आपके ब्राजील में है। यहाँ पर आगे बढ़ दिए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो हमने कहा सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिमर प्रशांत महासागर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है सबसे बड़ा पक्षी इनमें से कौन सा है। चलिए बताइएगा विश्व में सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। तो आप कहेंगे सर जी ये आपका शुतुरमुर्ग है। कौन है, शुतुरमुर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सबसे गहरा महासागर कौन सा है। सबसे गहरा महासागर पूछा गया और सबसे गहरा है आपका प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सबसे विशाल काय पशु इनमें से कौन सा है। सबसे विशाल काय जो आपका है पशु इनमें से क्या बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर आपका ब्लू होल। ये भैया क्या है कि एक स्तनी मतलब एक स्तनधारी आपका होता है, इसलिए हम बोल दिए हैं। बाकी अगर ये क्वेश्चन हो जाता कि स्थल में रहने वाला एक अफ्रीकन हाथी होता है ना, जो कि आपका सबसे बड़े में होगा। बाकी जब ऐसे सरासर एक साथ सब बोल दें तो आप कहेंगे ब्लू होल जो आपकी है सबसे बड़ा आपका है, विशाल का है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे बड़ा नगर जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा गया है। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर 11 नंबर में वो ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आपसे भारत में नहीं कह रहा है, ये कह रहा है सबसे बड़ा नगर, है ना, क्योंकि भारत की कोई भी ऐसे आपको दे नहीं रहा है। भारत में होता तो हम लोग को दूसरा सोचते, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है कि भैया विश्व में, है ना, क्या दिया है विश्व में सबसे बड़ा नगर क्षेत्र जो आपका है वो इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए देखिए 11 नंबर में क्या ऑप्शन बन सकता है। बीजिंग दिया गया है, लंदन दिया है, टोक्यो दिया है, मुंबई दिया है। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। चलिए सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल के हिसाब से बीजिंग, यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से वो राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बताना है। चलिए सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल के हिसाब से ना, क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा गया है। अगर पीपल्स के हिसाब से होता तो हम लोग चाइना के ऊपर जाते, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया विश्व का सबसे बड़ा नगर न्यूयॉर्क, जो कि लंदन कह देंगे। यहाँ पर जो आंसर आपका बी दिया गया है, आपका जवाब बी हो जाएगा, जो आपका लंदन हो जाएगा, या आपका न्यूयॉर्क यहाँ पर दिया होता तो हम लोग न्यूयॉर्क में लगा देते हैं। ठीक है ना, बी नंबर आपको यहाँ पर लगा देना है।
आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर आपसे कह रहा है सबसे ऊंचा पशु कौन सा है। सबसे ऊंचा पशु आपका जिराफ ही है दोस्तों, याद रखिए जिराफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सबसे बड़ा देश जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा है, और जब क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा है तो आप कहेंगे सर ये रूस हो जाएगा, बी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सबसे लंबा वृक्ष इनमें से कौन सा है। सबसे लंबा वृक्ष जो आपका है सिकोआ होता है, सिकोआ जिसे बोलते हैं ना, इसे सिकोआ दिया है, या इसे शिकागो भी बोलते हैं, सिकोआ सिकोआ वृक्ष कहा जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सबसे छोटा देश जो आपका है उनमें से कौन हो जाएगा। सबसे छोटा देश इनमें से कौन है, तो दोस्तों याद रखिएगा वेटिकन सिटी, जो कि आपके यूरोप महाद्वीप में आपका है सबसे छोटा देश जो आपका है वेटिकन सिटी, इसका आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया और आपसे यहाँ पर कह रहा है भैया सबसे बड़ी कार्यालयीय इमारत जो आपकी इनमें से क्या हो जाएगा। सबसे बड़ी कार्यालयीय इमारत जो आपकी 16 नंबर में है वो ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा। तो भैया ऑप्शन के अनुसार बताएंगे तो आप कहेंगे सर ये ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो पेंटागन होगा, बाकी आप देखा जाए तो आपका विश्व में आपका हो गया है सूरत डायमंड, है ना, क्या हो गया है सूरत का जो आपका डायमंड आपका बना हुआ है ना, जो अभी उद्घाटन 2023 में आपका हुआ है वो सबसे बड़ा आपका हो गया दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। बाकी अगर इन ऑप्शन में देखें तो आप कहेंगे अमेरिका का जो पेंटागन आपका सबसे बड़ा है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो हम कहेंगे सर जी सर्वाधिक जनसंख्या आपके कहां पर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका चीन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है सबसे बड़ा राजप्रसाद इनमें से कौन सा है। सबसे बड़ा राजप्रसाद पूछा गया है, सबसे बड़ा राजप्रसाद पूछा गया, ये राजप्रसाद क्या है, चलिए यहाँ पर बताना है विश्व में सबसे बड़ा राजप्रसाद जो आपका है इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 18 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों ये है आपका इंपीरियल पैलेस। कौन है इंपीरियल पैलेस, जो कि आपकी टोक्यो में है। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सर्वाधिक निर्वाचक जनसंख्या वाला देश कौन है। सर्वाधिक निर्वाचन संख्या आपकी जो बनेगी इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए सर्वाधिक निर्वाचन संख्या जो आपकी है वो आपकी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर बताना है दोस्तों। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, चलिए इंग्लैंड हो जाएगा, रूस हो जाएगा, चीन हो जाएगा या भारत हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है इसका आंसर क्या बनेगा। चलिए हाँ, यहाँ पर निर्वाचन दिया है, जनसंख्या देखो जनसंख्या तो आपकी होती है लेकिन जनसंख्या के साथ साथ निर्वाचन की बात होती है। निर्वाचन जो आपका बनेगा इनमें से भारत आपको बताना है, याद रखिए यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा क्योंकि युवाओं की संख्या आपके भारत में ज्यादा है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम जो आपका है ये कहाँ पर है 20 नंबर में। तो दोस्तों ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये जो आपको पड़ता है सेंट पीटर्सबर्ग जो कि आपके रूस में है। क्या पर आंसर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा महाद्वीप है। न्यूनतम जनसंख्या जो आपको मिलेगी कहाँ पर मिलेगी, तो आप कहेंगे सर अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में लोग रहते ही नहीं है, वहां पर जनगणना तो कोई बातें नहीं होती है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, सबसे बड़ा पार्क इनमें से कौन सा है। सबसे बड़ा पार्क इनमें से कौन सा है, तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो आपका येलो स्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में है, सबसे बड़ा पार्क आपका है। इसका जो आंसर बनेगा बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ से देखा जाए एक फव्वारा है ना, यहाँ पर एक फव्वारा भी निकलता है, गर्म स्ट्रीम का फव्वारा निकलता ही रहता है ना, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश इनमें से कौन सा है। भैया काजीरंगा क्यों लगा रहे हैं, काजीरंगा की बातें नहीं किया है, यहाँ पर विश्व की बात हो रही है ना। जब मान लो अगर हम ना भी बोले, अगर क्वेश्चन ना लिखा हो तो भैया ऑप्शन में कुछ ना कुछ तो ऐसा लिखा होगा, है ना, कुछ ना कुछ ऐसा ऑप्शन तो लिखा ही होगा जो कि इसमें 4 ऑप्शन में दिखेंगे। ऐसा नहीं कि तुक्का मारने के लिए बोला गया तो तुक्का ऐसे मारिए कि बिल्कुल से आपको ऑप्शन भी नहीं पढ़ना है, जो आपने पढ़ा है बस वही आप बोलेंगे, ऐसा तो नहीं है। क्लियर है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि भैया कि देखा जाए तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो आपका कह रहा घनत्व वाला जो आपका है, जनसंख्या घनत्व जो आपका है, ये सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो आपकी कहां पर है। चलिए यहाँ पर दिया है सिंगापुर दिया है, वुहान दिया है, ढाका दिया है, जकार्ता दिया है। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर ढाका तो आपका जकार्ता होगा नहीं, यहाँ पर ढाका आपका हो नहीं सकता है, या तो आपका सिंगापुर होगा या तो आपका वुहान हो जाएगा। 23 नंबर का अगर बात करते हैं तो दोस्तों इन ऑप्शन के अनुसार आपका सिंगापुर यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा, सिंगापुर आपका हो जाएगा। वैसे आपका एक देश आता है मोनाको देश, क्या आता है, मोनाको देश आता है, बाकी ऑप्शन में मोनाको आपका है भी नहीं है, तो आप क्या लगा देंगे, सिंगापुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सबसे बड़ा महाकाव्य इनमें से कौन सा है। सबसे बड़ा महाकाव्य इनमें से बताना है कि सबसे बड़ा महाकाव्य इनमें से कौन है। चलिए बताइएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है आपका बी नंबर महाभारत, है ना, महाभारत ये सबसे बड़ा महाकाव्य है। भगवत गीता मत लगाइए क्योंकि महाभारत के अंदर ही यहाँ पर भगवत गीता का यहाँ पर दिया गया है, इसके मतलब आपका जो होगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्वाधिक आबादी वाला नगर इनमें से कौन सा है। अभी बताइएगा सर्वाधिक आबादी जो आपकी है वो कहाँ पर है। चलिए बताइएगा कि यहाँ पर विश्व में सर्वाधिक आबादी जो आपकी है इनमें से क्या हो जाएगा।
चलिए यहाँ पर देखा जाए तो 25 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी हो जाएगा टोक्यो। क्या हो जाएगा? टोक्यो, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ा चिड़ियाघर इनमें से कौन सा है? सबसे बड़ा चिड़ियाघर पूछा गया है, और सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो आपका है दोस्तों इनमें से क्या बनेगा? चलिए, सैन डियागो, मेलबर्न चिड़िया, गोरखपुर है, या आपका क्रू जो आपका है ना, क्रूगर नेशनल पार्क, या आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए हाँ, यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है भैया, भारत की बात नहीं हो रही है, विश्व की बात हो रही है ना। और जब विश्व की दिया जाता है तो चारों ऑप्शन आपको पढ़ना पड़ता है। जब चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तभी आपका आंसर आएगा। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है क्रूगर नेशनल पार्क, है ना, जो आपका दिया गया है क्रूगर नेशनल पार्क, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट आंसर आपका डी नंबर है यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि सबसे कम आबादी वाला जो आपका नगर इनमें से कौन है? चलिए, कह रहा सबसे कम आबादी वाला जो आपका दिया है, सबसे कम आबादी वो आपकी कहाँ पर है? 27 नंबर का ऑप्शन बनेगा दोस्तों, याद रखिए वेडिकन सिटी, यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। अगला दिया गया है सबसे बड़ा पुस्तकालय जो आपका है इनमें से कौन हो जाएगा? सबसे बड़ा पुस्तकालय पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा कि विश्व में सबसे बड़ा पुस्तकालय जो आपका है इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, यहाँ पर बताइएगा सेंट कैथरीन मत होगा, म्यूनियल लाइब्रेरी हो जाएगा, कांग्रेस पुस्तकालय, या अल कावर्दी पुस्तकालय। यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों, इसका जो आंसर बनेगा सी हो जाएगा। ये है कांग्रेस पुस्तकालय। ठीक है ना। ये विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय है, LOC के नाम से इसको जाना जाता है। द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, क्या बोलते हैं? द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों ये जो आपका भारत का नहीं है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के एक वास्तविक राष्ट्रीय पुस्तकालय है, याद रखिएगा। कांग्रेस ऐसा नहीं कि भारत में कांग्रेस, कांग्रेस बहुत जगह आपकी है ना। तो याद रखिए यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर है। यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है सबसे लंबी सीमा वाला देश इनमें से कौन सा है? चलिए, यहाँ पर देखिए कांग्रेस पीपल्स पार्टी, ये ढेरों पार्टी आपने नाम सुना होगा ना। कांग्रेस ऐसा नहीं कि कांग्रेस आपके भारत में कांग्रेस हो गई, कांग्रेस पीपल्स पार्टी होगा, और भी आपके ढेरों ऐसे नाम होते हैं जिसके आगे कांग्रेस जुड़ा है। देखिए, सबसे लंबी सीमा वाला देश पूछा गया है, और आपका दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 29 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे लंबी सीमा वाला जो आपका है, तो भैया आप कहेंगे चीन तो नहीं दिख रहा है, तो कनाडा तो दिख ही रहा है ना। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, है ना। वैसे जो चीन है उसकी 13 देशों से आपकी सीमा लगती है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका कौन बनेगा? कनाडा हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन हो वैसे आपको जवाब देना है। आपसे कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? चलिए, यहाँ पर जवाब देना है। आपसे कह रहा है कि भैया विश्व का सबसे बड़ा जो संग्रहालय है वो आपका इनमें से क्या बनेगा? चलिए भारतीय संग्रहालय। चलिए, यहाँ पर आपसे कह रहा है विश्व में, आपसे कह रहा है, और जब विश्व में कह रहा है तो भैया विश्व के हिसाब से आपको ऑप्शन देखना है। यहाँ पर दिया है विश्व का सबसे बड़ा शिकागो है, वेटिकन है, कोरिया का राष्ट्रीय संग्रहालय है, या ब्रिटिश संग्रहालय है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है 30 नंबर में, 30 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर। ये ब्रिटिश संग्रहालय है। कौन है? ब्रिटिश संग्रहालय, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सबसे छोटी सीमा वाला देश इनमें से कौन सा है? सबसे छोटी जो आपका दोस्तों सीमा बनाता है, ये बनाता है जो आपका जिब्राल्टर है। कौन है? जिब्राल्टर हो जाएगा। अगला दिया गया है सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है, यहाँ पर बताइएगा। सबसे बड़ी मूर्ति जो आपकी है इनमें से क्या बनेगा? 32 नंबर में। तो आप कहेंगे सर जी ये आपका है कौन सा? स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी ही आपकी सबसे बड़ी आपकी हो गई है, जो रिकॉर्ड में आपकी यहाँ पर आ गई है। कौन? यूनिटी आपकी हो गई है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सर्वाधिक सीमाओं वाला देश इनमें से कौन सा है? अब आप कहिए सर जी सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर तट आपसे पूछा जाता तो हम लोग कनाडा बताए थे। सर्वाधिक सीमा जो देशों को स्पर्श करता है आपका चीन, लगभग 13 देशों को स्पर्श करता है। अगला दिया गया सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? सबसे विशाल मंदिर पूछा गया है, और सबसे विशाल मंदिर जिसे अब आपके 8 अजूबों में से आपको शामिल किया गया। पहले 7 अजूबे थे, लेकिन अब आपके 8 अजूबे हो गए हैं, जिनमें से आपके इस मंदिर को भी शामिल किया गया है। 8वां अजूबा है ओंकार वाट का मंदिर, जो कि आपके कह सकते हैं कंबोडिया में है, और कह सकते हैं भैया ये भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि सबसे बड़ा द्वीप इनमें से कौन सा है? चलिए, 35 नंबर देना है। सबसे बड़ा द्वीप जो आपका है यहाँ पर 35 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार, इंडोनेशिया, आइसलैंड, या आपका ग्रीनलैंड। इसका जो आंसर बनेगा ये आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो सकता है? चलिए, और ये क्वेश्चन जो आपका दिया है वो लास्ट क्वेश्चन आपका दिया है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। उम्मीद है कि लगभग सबका जवाब सही आ रहा है। बाकी जो लोग भी यहाँ पर ऑफलाइन देख रहे हैं तो ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। बाकी अगर आपको यहाँ पर कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी इसी प्रकार के जो वीडियो हैं वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। और हर एक वीडियो से हमें बताया है कि भैया फीडबैक जरूर दीजिएगा। हर एक वीडियो में जो आपका है फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपने जो पढ़ा है उसमें से भारत और विश्व में से महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ा है। और आप देखते हैं कोई भी ऐसा एग्जाम है नहीं, आज तक का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो इस वीडियो से आपका 1-2 क्वेश्चन ना मिले, हमेशा मिलता है।
छोटे मोटे क्वेश्चन में तो आपको ढेर सारे यहाँ से क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए स्टार्टिंग में जो आपका भारत में जो आपका लंबा छोटा बड़ा ये है, वहां से क्वेश्चन तो बनना ही बनना आपका होता ही है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।